कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले 4 चैप्टर कर चुके हैं। हमने जो अभी तक तैयारी की है फाइनल पेपर के लिए वो सिर्फ 10 मार्क्स की है, सिर्फ 10 मार्क्स। हमने अभी तक सिर्फ 10 मार्क्स की प्रिपरेशन की है, सिर्फ 10 मार्क्स। लेकिन जिसपे अब हम हैं, जो यूनिट अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं और गिन के सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हैं और उन्हीं 5 क्वेश्चन में से पिछले 20 साल से पेपर आ रहा है। गिन के 5 ही क्वेश्चन बनते हैं। दोनों चैप्टर के अंदर गिन के 5 क्वेश्चन हैं और उन 5 क्वेश्चन में से 6 नंबर 100% गारंटेड आपकी हथेली पर रख के आपको दिए जाते हैं। ये साफ साफ नंबर देने वाली यूनिट है जो अभी हम करने वाले हैं। हाँ, इसके अगली जो यूनिट आएगी आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो एक बहुत बड़ी और बहुत कंफ्यूजिंग यूनिट होगी जिसे बहुत डिटेल में धीरे धीरे पढ़ना होगा, जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम शिफ्ट कर जाएंगे दूसरी बुक की तरफ जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम वहां के पहले 3 चैप्टर करेंगे, फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आएंगे। ठीक है जी, तो आओ ये यूनिट खत्म करें और इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे दूसरी बुक की तरफ। तो इस यूनिट का नाम है, यूनिट नंबर 2 है ये, यूनिट नंबर 2, और यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। ये अलग अलग चैप्टर हैं, ये अलग अलग चैप्टर है। पैसा पैसा करती है, पैसे पे तू मरती है, पैसे वाली बात पढ़ेंगे। अब मनी के बारे में पढ़ेंगे। आप तो जानते हो ना, एवरीथिंग इज मनी, मनी के बिना कुछ नहीं होता भाई। तो लो ये बात पढ़ेंगे हम। तो मनी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में। बैंक से क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शंस है। इसमें से कुछ कटवा भी दिया गया, वो टॉपिक अब हम छोड़ देंगे। एक अच्छा टॉपिक इसमें था जो आपके लिए कटवा दिया गया। ठीक है जी, हाउ टू कंट्रोल दैट क्रिएशन, वो सब बातें बाद में हो जाएंगी, कैंसिल कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे अब हम। लेकिन जो है उसे हम पूरा करेंगे और स्टार्ट करेंगे मनी को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर कौन सा, मनी। चैप्टर का नाम ही सिर्फ मनी। मुझे वो गाना बार बार याद आता है, वो कौन सा था, वो शाहरुख खान का, पैसा पैसा करती है वो। सॉरी हाँ, एक ही बात है। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मनी के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे? अरे सब एक ही है, ये सब मिले हुए हैं, शाहरुख खान हो या अक्षय कुमार हो, ये सब एक है। ये तो आप लोगों को सिर्फ क्या है, बेवकूफ बना रहे हैं और अपने जो है ना प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ मनी। ये हमारा पहला टॉपिक होगा। मीनिंग ऑफ मनी भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। इसकी भी डेफिनेशन बहुत बार पेपर में आती है, ये छोटी डेफिनेशन नहीं है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना जरूरी है। फाइन। फंक्शंस ऑफ मनी आपको कटवा दिया गया। पहले फंक्शंस ऑफ मनी भी था कि मनी क्या क्या काम करता है, अब वो कट गया। ठीक है, वो नहीं पढ़ेंगे। तो दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, बार्टर सिस्टम। ये तो बचपन में आपने पढ़ा था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये हम दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। और तीसरा हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। मतलब लिमिटेशंस कह लो, डिसएडवांटेज कह लो, एक ही बात है, सब एक ही है। ये हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। और चौथा टॉपिक जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी कितने तरह की होती है? आपने तो आज तक एक ही तरह की देखी होगी, लेकिन विश्वास मानना कम से कम 10 तरह की मनी होती है। फॉर्म्स ऑफ मनी ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट टॉपिक इसका हम पढ़ेंगे वो है सप्लाई ऑफ मनी। मार्केट में मनी कौन कौन सप्लाई करता है, मनी छापता कौन है, मनी बनाता कौन है। एक बहुत अच्छा टॉपिक था क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब वो टॉपिक हट गया, नहीं तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता उसको पढ़ है, करवा दिया ना, अब हट गया वो। शायद वो टॉपिक भी हट गया मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं, मैं चेक करूंगा। मुझे लगता है वो भी मेन टॉपिक इस चैप्टर से हटा दिया गया। नहीं तो 99% तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, द मनी क्रिएशन बाय सेंट्रल बैंक, बाय कमर्शियल बैंक, नॉट सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक जो होता है वो आरबीआई आता है, वो नोट छापता है। एक होता है प्रिंटिंग ऑफ मनी और एक होता है क्रिएशन ऑफ मनी। तो प्रिंटिंग कौन करता है? आरबीआई करता है। और क्रिएशन मतलब पैदा कौन करता है पैसे को? वो कमर्शियल बैंक करता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक था एक, अगर नहीं निकाला होगा तो हम पढ़ेंगे। आई हैव अ डाउट कि अगर निकाल दिया या नहीं निकाला, चेक कर लेंगे सिलेबस के अंदर, न्यू सिलेबस में। लेकिन ये 5 टॉपिक मनी में तो हैं,
इनको तो अभी तक इन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो आओ स्टार्ट करें सबसे पहले टॉपिक से, मीनिंग ऑफ मनी। सबसे पहले हम बोले कि पैसा है क्या। डेफिनेशन को आराम से लिखना, समझ के लिखना। इसकी डेफिनेशन बहुत बार पेपर में आ जाती है, वो भी 2 मार्क्स के अंदर, इसलिए आपको आनी जरूरी है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ मनी को स्टार्ट करते हैं। आप लिखो मेरे साथ। अच्छा, मैं लिखवाऊं या मैं सिर्फ बोलूं? लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इको के नोट्स मैंने अभी तक लिखवाए हैं सारे आपको है? उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होएगा लिखवाने में, और हमको मालूम है मेरी हैंडराइटिंग समझ तो वैसे भी नहीं आएगी आपको, है ना। तो चलो लिखो फिर फटाफट जल्दी से। आप लिखो, क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मनी। क्वेश्चन लिखो पहले, व्हाट डू यू मीन बाय मनी एंड इट्स फंक्शंस। पूरा क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय मनी एंड इट्स फंक्शंस। तो लिखो, मनी इज एनीथिंग डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, फंक्शंस भी लिखूंगा थोड़े, सिर्फ मेन पॉइंट। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड, which is generally accepted as a medium of exchange. Money is anything which is generally accepted as a medium of exchange. ठीक है जी, मतलब जिसे कोई भी दुनिया में कहीं भी एक्सेप्ट कर ले, दैट इज कॉल्ड मनी। अब ये मनी नोट के हिसाब से होगी क्या? मनी हमेशा नोट ही है ना। अगर लोग पत्थर एक्सेप्ट करने लग जाए ना, तो वो भी मनी बन जाएगी। अगर आप दुकानदार को पत्थर दो और वो भी सामने से आपको पत्थर दे दे और आपको पर्स में रख के घूमना शुरू कर दो, तो वो भी मनी है, भारी हो जाएगा ना। ये बात समझ गई है ना। अगर आप किसी भी चीज को जनरली एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो, पूरी इंडियन इकोनॉमी में से अगर नोटों को निकाल दिया जाए और बोला जाए कल से नोट नहीं, कल से सिर्फ प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो वो भी मनी बन जाएगी। इट विल बिकम मनी। ठीक है जी। तो मनी वो है जो सारी दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है। एक इकोनॉमी के अंदर रहने वाले हर एक इंसान जब उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें, जिसके हिसाब से हम चीजों को बेच सकें और खरीद सकें, वही पैसा है। ये तो रूप जो पैसे का हमने दिया ना, ये जो हमने नोट बनाया, ये जो शेप हमने मनी को दी है, ये तो बाद की बात है। लेकिन पहले मनी क्या वो समझ लो, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी। आगे लिखो, इसी में आगे लिखो, इसी में आगे लिखो। आप मैडम पता नहीं क्या करनी है ये बात, इसी में आगे लिखो नेक्स्ट, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बाद यस, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर इसी में आगे लिखो एज a measure of value। फिर इसी में आगे लिखो as a standard of deferred payment। मैं समझाता हूं सर, आप लिख लो। तो अब पूरी डेफिनेशन जो मनी की है ना, वो आपकी किताब नहीं देती, मैं देता हूं आपको डेफिनेशन पूरी मनी की। अब आप पूरी डेफिनेशन को गौर से पढ़ो। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये आपने पहले लिखा। मनी इज एनीथिंग, सुनो मेरी बात, इधर डेफिनेशन खत्म नहीं हुई थी, वहां पे डेफिनेशन यहां खत्म होगी। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब मनी की डेफिनेशन खत्म हुई। पैसा जिसे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी देके, पहली बात। पैसा जिसे हम बिस्तर के नीचे भी रख के सो जाए तो उसकी वैल्यू घटेगी नहीं। 100 का नोट 100 का ही रहेगा और 1000 का 1000 ही रहेगा। स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसे आप स्टोर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। फाइन। पैसा जिससे आप किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हो,
और उसे रिकॉर्ड कर सकते हो बुक्स के अंदर। आपने अकाउंट्स में पढ़ा था ना, हम अकाउंट्स में वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से मेजर हो सके। वो कौन है जो हमें अलाउ करता है? मनी, पैसा, जिससे हम क्या कर सकते हैं? डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये तो समझ में आ गया तीनों बातें, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है द पेमेंट विच यू हैव टू डू इन फ्यूचर। कोई भी ऐसी पेमेंट जो आपको फ्यूचर में करनी है उसे हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, जैसे आज मैंने आपसे लोन लिया, आज मैंने आपसे लोन लिया, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। मैंने कहा मैं 1 साल के बाद इसकी पेमेंट कर दूंगा। आज मैंने आपसे 10,000 का लोन लिया, फाइन। तो मुझे 1 साल के बाद कितना पे करना पड़ेगा? 10,000। नहीं सर, आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। अरे इंटरेस्ट तो मैं रेगुलरली दूंगा, लेकिन अगर सोच के देखो, पैसा ना होता, अगर पैसा ना होता और कुछ होता, मान लो चावल, मैं आपसे आज चावल लेता, आज की तारीख में 2 बोरी चावल लेके आया एज अ लोन, और मुझे 10 साल के बाद आपको चावल ही वापस करने हैं। क्या वापस करना है? राइस वापस करना है। तो जो क्वालिटी मैंने आज आपसे ली चावल की, क्या वो 10 साल के बाद मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या उससे अच्छी मिलेगी? मिल सकती है। क्या गंदी मिलेगी? वो भी मिल सकती है। तो मैं कितने चावल आपको दूंगा? फिर से 2 बोरी चावल आपको दूंगा। क्या उस वक्त में 2 बोरी की सेम कीमत होगी? कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं अगर पैसा ना होता। तो पैसा है तो वी कैन यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा है तो वी कैन स्टोर इट। पैसा है तो वी कैन मेजर अ वैल्यू ऑफ एनीथिंग। पैसा है तो वी कैन यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये जो बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, लोन देने का सिस्टम स्टार्ट हुआ, इंटरेस्ट चार्ज करने का सिस्टम स्टार्ट हुआ, ये सारा सिस्टम तभी स्टार्ट हुआ जब पैसा आया। उससे पहले लोग लोन नहीं देते थे। उससे पहले लोग लोन नहीं लेते थे। सर पैसे से पहले क्या था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आप मुझे राइस दे दो, मैं आपको क्या दे देता हूं? वीट दे देता हूं। ये काम चलता था पहले। लेकिन कितनी सीरियस समस्या बार्टर सिस्टम में थी, आप सोच के देखो। बार्टर सिस्टम डिपेंड करता था द सिस्टम ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस। मतलब मेरे पास राइस है और आपके पास वीट है, लेकिन मुझे शूज चाहिए। मुझे क्या खरीदना है? शूज। पैरों में डालने के लिए चप्पल चाहिए। अब मैं ढूंढ रहा हूं उस आदमी को जिसे राइस चाहिए हो और मुझे चप्पल दे सके। मतलब आपके पास वीट है और आपको भी राइस चाहिए, और मेरे पास राइस भी है लेकिन आपके पास शूज नहीं है। मैं आपके पास आया, हाँ जी राइस चाहिए, हाँ जी चाहिए, ये लो रख दो, पर मुझे शूज चाहिए, पर मेरे पास तो वीट है। गया अगले के पास, आपको राइस चाहिए, हाँ जी चाहिए, कितने? ये लो रख दो। आपके पास शूज है? नहीं, मेरे पास तो शुगर है। खत्म। तो मतलब डबल कोइंसिडेंस होगा तो ही समझ जाएगा। मैं राइस लेके सारा दिन घूमता रहा, मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके पास शूज थे। आप समझे मेरी बात? तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। लेकिन जब पैसा आया तो पैसे ने कहा अब तुम कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो। पैसे ने कहा तुम मुझे जहां चाहो स्टोर कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी कनक हो गई, इस बार बहुत वीट हो गया, बहुत अच्छी फसल हुई, करके दिखाओ स्टोर कर सकते हो मैक्सिमम 6 महीने। उसके बाद क्या होगा? कीड़ा लग जाएगा। अनाज को स्टोर करोगे तो क्या होगा? 6 महीने के बाद उसमें कीड़ा लग जाएगा, वो खत्म हो जाएगा मैक्सिमम 1 साल। लेकिन पैसे को चाहो तो 10 साल की एफडी करवा लो, पैसा चाहो तो 50 साल की एफडी करवा लो। पैसा कभी भी खाया नहीं जाएगा। यू कैन स्टोर इट। पैसा आया तो आपको पता लगा ये जेवर कितने के हैं, ये शूज कितने के हैं, ये चेयर कितने की है, ये पंखे कितने के हैं, पता लगना स्टार्ट हुआ। बिकॉज यू कैन मेजर द वैल्यू ऑफ एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ मनी। पैसा आया तो पैसे ने आपको सिखाया यू कैन गिव लोन एंड यू कैन अर्न इंटरेस्ट, यू कैन टेक लोन एंड यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। ये पैसे ने हमें सिखाया, और इस पैसे की कलाकारी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। द पेमेंट यू कैन मेक इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये सब पैसे की खूबियां हैं। सो मनी की डेफिनेशन आपको छोटी सी लाइन वाली किताब में मत लिख देना, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ना, वहां खत्म नहीं होती। वो तो एक पॉइंट है उसका, पहले वाला।
उसके आगे तीनों पॉइंट लिखोगे अगर डेफिनेशन पेपर में आई और 100% आती भी है, आपको 100% लिखनी होती है, ठीक है जी। तो ये हो गई पहली डेफिनेशन ऑफ मनी। आगे समझ में अब क्लियर हो गया? या एक एक लाइन लिख लेना है, एक एक लाइन आगे लिख लेना अपने आप से ताकि याद रहे। When we talk about medium of exchange, we means we can buy anything and sell anything, use of money. When we talk about store of value, we means we can store the money, means like FD, fixed deposit and all that. When we talk about measure of value, means we can measure anything with the use of money. When we talk about standard of deferred payment, we means we can pay future, we can pay that money in future. Means we can take loan and we can pay in future. आई बात समझ? चारों के आगे एक एक लाइन आप लिख लेना ताकि आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए व्हाट इज मनी। अब मुझे नहीं मालूम स्कूल में क्या लिखवाया है, आपके पास स्कूल की डेफिनेशन भी हैं, बुक की भी हैं, लेकिन राइट डेफिनेशन मैंने आपको भी मनी की लिखवा दी। फाइन, ये हो गया पहला टॉपिक। आओ आगे चले सेकंड टॉपिक के ऊपर। सेकंड टॉपिक क्या है हमारे पास? हाँ, ये तो आपको मालूम है, बार्टर सिस्टम तो आपको अच्छे से मालूम है। आओ लिखे बार्टर सिस्टम क्या है। टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं और आज कोशिश करें इसके हम 2-3 टॉपिक खत्म करें, फटाफट से आ जाओ। लिखो बार्टर सिस्टम क्या है। इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विद अदर गुड्स। इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विद अदर गुड्स। और आपको मालूम है जिस किसी इकोनॉमी के अंदर गुड्स के बदले में गुड्स दिए जाते हैं उसे कहते हैं सीसी इकोनॉमी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। जिस किसी भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते हैं उस इकोनॉमी को कहते हैं सीसी इकोनॉमी। इसको क्या बोलते हैं? सीसी इकोनॉमी। पेपर में पूछेगा सीसी इकोनॉमी ये क्या होती है? सी इकोनॉमी, इसका मतलब है कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। जहां पे गुड्स के बदले गुड्स दिया जाए, यानी इंडिया की इकोनॉमी पहले सीसी इकोनॉमी थी जब पैसा नहीं था। क्योंकि इंडिया में बार्टर सिस्टम था तो इंडियन इकोनॉमी जो थी वो पहले सीसी इकोनॉमी थी। फाइन, तो आगे लिख लो आप एन इकोनॉमी, इसी में आगे लिखो एन इकोनॉमी विच इज based on barter system is called CC economy. Which is based on barter system is called CC economy, which means commodity for commodity exchange economy. अब सुनो, पेपर में आ जाना 1 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, आप भूल नहीं जाना इसको। ये 1 नंबर गलत मत कर देना, पेपर में आता है सीसी इकोनॉमी के बारे में, ठीक है नहीं? वो आपसे नीचे 4 ऑप्शन देगा। सीसी इकोनॉमी मीन्स A B C D। सीसी से मतलब है कमोडिटी फॉर कमोडिटी, सामान के बदले सामान, गुड्स के बदले गुड्स, इसका ये मतलब है, ठीक है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, कमोडिटी एंड कंज्यूमर, कमोडिटी एंड कंजम्पशन, ऐसे 4 ऑप्शन देगा और आप गलत टिक नहीं कर देना। सीसी से मतलब है कमोडिटी एंड कमोडिटी, याद रहेगा? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखो टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं। ड्रॉबैक्स कहो, लिमिटेशंस कहो, एक ही बात है। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम मैंने आपको भी तो बताई, एक लिमिटेशन बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी क्योंकि टॉपिक है तो टॉपिक के हिसाब से लिखना होगा। आओ चले फटाफट लिखें। पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। बार्टर सिस्टम is very easy to understand. not enough space. क्या clear करो? क्या बोल रहे हैं? Space something खत्म। कैसे खत्म हो सकता है? आपने वीडियो भी नहीं बनाई। 20 मिनट हो गए ना आपके, 20 मिनट की वीडियो हटाई थी। तो मैंने आपको भगवान का भी बच्चे भगवान का रूप होते हैं। लो सुनो मेरी बात। ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम जो है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं।
इस ड्रॉबैक्स मीन्स लिमिटेशन कहो, ड्रॉबैक्स कहो या डिसएडवांटेज कहो, कुछ भी कहो, हम इसके बारे में आगे कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब फोन के पास बैटरी नहीं है, अब हम आगे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, स्टोरेज स्पेस नहीं है और बैटरी भी कम है। हम इसे कल स्टार्ट करेंगे, पहले 2 टॉपिक खत्म किए, कल 2 टॉपिक करेंगे और परसों चैप्टर से बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो बच्चों कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आपको कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। चलो जी, बंद आप।